नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक। क्या जिंदगी से परे कोई दुनिया होती है? क्या सैकड़ों साल तक एक ही जगह पर अदृश्य ताकतें अपनी मौजूदगी बनाए रख सकती हैं? क्या रात गहराते ही उन ताकतों का राज शुरू हो जाता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मरुधरा में सैकड़ों साल पुराना जमीन में दफन एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रूहानी ताकतों का बसेरा है। वहां रात के अंधेरे में जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या वाकई वो भूतों का शहर है? उस रहस्यमयी शहर के हर राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद उस अनजाने खौफ की हकीकत को सामने लाना है। इसलिए डरना मना है। सैकड़ों साल पुराना एक ऐसा शहर जहां की जमीन में सैकड़ों राज दफन है। उस शहर का सन्नाटा लोगों को डराता है। एक अजीब सा खौफ है उस शहर की आबो हवा में। कदम कदम पर वो शहर अपनी बर्बादी की कहानी खुद ब खुद बयां करता है। यही वजह है कि लोग दिन के उजाले में भी वहां जाने से कतराते हैं। कभी ये शहर आबाद था, कभी ये शहर खुशहाल था, लेकिन आज ये शहर वीरान है। आज इस शहर में हर तरफ सन्नाटा पसरा है, हर तरफ खौफ का माहौल है। आज इस शहर में कदम रखने से भी इंसान डरता है। डर उन अदृश्य ताकतों का जिनका शहर पर कब्जा है। रात के अंधेरे को तो छोड़िए, यहां दिन के उजाले में आने से भी लोग डरते हैं। क्या सैकड़ों साल पहले कभी आबाद रहे इस शहर में रहस्यमयी ताकतों का बसेरा है? कोई रात में अजीब सी आवाज सुनने का दावा करता है, तो कोई यहां इंसानी हड्डियों के साथ बर्तन निकलने का दावा करता है। जितने मुंह उतनी बातें, कई किस्से कहानियां हैं। शहर की बर्बादी की भी कई दास्तां हैं। क्यों एक आबाद शहर उजड़ गया, इसको लेकर कोई इस शहर के उल्टा होने का दावा करता है, तो कोई इस शहर की बर्बादी के पीछे एक फकीर के श्राप की कहानी कहता है, तो कोई कुदरत के क्रोध की बात कहता है। लेकिन तमाम किस्से कहानियों के पीछे छिपा है एक अजीब सा डर। ऐसा डर जिसकी हकीकत जानने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। जमीन के कई फीट नीचे ये शहर आज भी सोना उगलता है। यहां आज भी सिक्के और बेशकीमती मूर्तियां निकलती हैं। इस शहर में हजारों साल पहले बनी इमारतों के अवशेष हैं जो अपनी भव्य विरासत की कहानी बयां करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज तक इस जमींदोज शहर ने कई राज उगले हैं, लेकिन यहां लोगों में आज भी अदृश्य ताकतों का डर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि यहां आत्माएं रहती हैं, भूतों का बसेरा है। क्या है इसकी हकीकत? हर राज से पर्दा उठाएंगे। जमीन में दफन उस शहर का क्या रहस्य है? कैसे एक आबाद शहर बर्बाद हो गया? क्या वहां रूहानी ताकतों का बसेरा है? आज हम राजस्थान के उस जमींदोज शहर के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे।
अजीब सी खामोशी, हर तरफ किसी के होने का एहसास। सन्नाटा और अनजाना डर। आज बात होगी एक ऐसे शहर की जिसकी मौत सैकड़ों साल पहले हो चुकी है, लेकिन आज भी उसका स्पंदन बाकी है। उसके किस्से और कहानियों में प्रेतात्माओं का जुड़ाव है, तो वहीं लोग मानते हैं कि वो आज भी जमीन के नीचे उल्टा है। जी हाँ, सफर करते हैं हम उस शहर की तरफ। तो आइए, चलिए मेरे साथ और जानिए इन तमाम किस्सों, कहानी और हकीकत को। न्यूज 18 की टीम जयपुर से 70 किलोमीटर दूर जमीन में दफन उस रहस्यमयी शहर की पड़ताल करने पहुंची। कहा जाता है कि यहां रूहानी ताकतों का बसेरा है। सांभर झील के पास मौजूद वो शहर हजारों साल पहले जमींदोज हो गया। सैकड़ों साल इस शहर का राज जमीन में कैद रहा, लेकिन 18वीं सदी में खुदाई के दौरान परतें खुलती चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी रहस्यमयी शहर की खौफनाक दास्तान। ये वही जमीन है जिसमें जमींदोज हैं कई खौफनाक किस्से और कहानियां, जिन्हें सुनने के बाद रूह कांप उठती है। उनकी दास्तान ऐसी है जो जहन में एक अजीब सा डर पैदा करती है। यही वो जमीन है जहां रहस्यमयी बातें हैं। इस जगह के बारे में जो सुना उसमें अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सभी में अनजाने डर की बातें हैं। गांव वालों से जानने की कोशिश की तो अलग अलग रहस्यमयी बातें कही गई। हमारी टीम हकीकत जानने के लिए उस जगह पर पहुंची जहां एक शहर जमीन में दफन है। जी हां, पुरातत्व विभाग के अधीन 18वीं और 19वीं सदी में खुदाई से बाहर निकला यह हजारों साल पुराना शहर है, जिसके बचे अवशेष अपनी अतीत परतें खोलती हैं। इस शहर की बर्बादी के पीछे कई कहानियां कही जाती हैं, जिसमें एक अभिशाप से शहर की तबाही की बात कही जाती है। एक बसा बसाया शहर आज खंडहर के रूप में सांस ले रहा है। एक अभिशाप ने सब कुछ तबाह कर दिया और उसकी तबाही का सबूत आज भी जमीन के गर्भ में सांसें लेता है। क्या एक श्राप से ये आबाद शहर तबाह हो गया? मान्यता के मुताबिक यहां बनी इसी मजार से जुड़ी है शहर की बर्बादी। कहा जाता है कि हजारों साल पहले बसे इस शहर के बाशिंदे नास्तिक थे। किसी भी धर्म में उनकी आस्था नहीं थी। इसी मजार के पास एक फकीर रहा करते थे। शहर के लोग उनका उपहास उड़ाते थे। आखिरकार फकीर ने लोगों को श्राप दे दिया, जिसके बाद पूरा शहर जमीन में धंस गया। ये सब किसी बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि यहाँ पहले कोई आबादी बसी हुई थी जो पाटन शहर के नाम से थी। अरबी में उसको उल्टा करिया के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ ये एक पीर बाबा का स्थान है। ये पीर बाबा जब यहाँ आए थे, इनको करीब 1100 साल से ऊपर हो गए इधर आए हुए। उनके आने के पहले ये आबादी पूरी बसी हुई थी। ये सब लोग यहाँ कोई नास्तिक टाइप लोग बसे हुए थे। सुना है कि ये बंजारों का एरिया था और एल्युमिनियम और गोल्ड और नमक का काम करते थे, ये व्यापार करते थे। लेकिन ये सब लोग नास्तिक टाइप थे, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। ये बाबा साहब जब यहाँ आए, बाबा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने आके इनको यहाँ कुछ धार्मिक बातों के लिए इनवाइट करना, बताना शुरू किया, तो ये सब लोग बेइज्जती किया करते थे। एक रोज़ आपकी शान में बहुत तगड़ी कोई गुस्ताखी की इन्होंने। खाने के लिए इनको हराम खाना बना के सामने लेके आए। आपको कोई गुस्सा आया उससे, तो आपके शराब से ये पूरी ज़मीन जो है वो तहस-नहस हो गई। हजारों साल पहले बर्बाद हुए इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि
बरसात में यहाँ की दीवारों पर खुद ब खुद कंकाल की आकृति बन जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से कतराते हैं। मकानों के अंदर ये जो खुदाई हुई है, इसकी दीवारें जो है, ये बरसात में जब ये धुलती है तो आदमियों के अवशेष नजर आते हैं इसमें। मैंने खुद ने देखे हैं उनको। बरसात में ये जमीन धुलती है, दीवारें धुलती है, तो उनका पूरा ढांचा नजर आता है उसमें। उसको कंकाल, इंसान का पूरा कंकाल, उसको हाथ लगाते हैं तो पाउडर बन जाता है। कई लोग तो उसको देखकर डर के भाग जाते हैं यहाँ से। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये सभ्यता तो 3री सदी से 10वीं सदी के बीच की है। ऐसे में किसी फकीर के श्राप से शहर की बर्बादी की कहानी मेल नहीं खाती है, और कोई फकीर भला ऐसा क्यों करेगा, भले ही कोई उनकी बात माने या ना माने। हालांकि मजार में इबादत करने वाले खुद उनकी 27वीं पीढ़ी का होने का दावा करते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पाता। तो फिर ऐसा क्या हुआ? एक पूरा शहर जमीन में समा गया और छोड़ गया एक डरावना मंजर। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सांभर। खुदाई में निकला जमीन में दफन शहर उस दौर की सभ्यता को बयां करता है, लेकिन शहर के निकलने पर लोगों के मन में खौफ बढ़ता चला गया, जिसमें इस शहर को उल्टा होने की बात भी कही जाती है। डर के साए में लिपटा बर्बाद शहर, जिसकी तबाही और उसके पीछे अनजाने खौफ की अबूझ कहानी। अभिशाप के इतर एक कहानी और है जो कहती है कि सांभर उल्टा है। जी हाँ, लोगों से जब बात की तो ये बात सामने आई है कि ये सारी बिल्डिंग्स उल्टी हो गई हैं। यही वजह है कि लोग डरते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। हजारों साल पुराने सांभर शहर की उल्टा होने की बात भी कही जाती है। इसकी छत, दीवारें, सब कुछ उल्टी दिशा में हैं। इस अबूझ रहस्य के बारे में हमारी टीम ने गांव वालों से बात की, तो गांव वालों ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। रहस्यों से भरे उस शहर में अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। खाड़ा खुदेड़ा और मकान बनेड़ा निकलेड़ा देखाते हम बचपन से। किया पतो लागियो किया ठा लागी खान जावता कहीं करता बैठे नहीं, हम तो पशु चराते थे, तो यहीं चराते और वहीं देखते। डर तो लागता है कि उजाड़ था। 5-7 मान लो गुआल साथ रहे हुए था। डरावना तो सोई, अकेले नहीं जा सकते। अकेला नहीं। दिन के उजाले में अकेले जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। गांव वाले कहते हैं वहां इंसानी हड्डियां निकलती हैं, बर्तन निकलते हैं, वहां अजीब सा सन्नाटा है। लोगों का मानना है कि शायद भूकंप आने की वजह से शहर तबाह हुआ है, इसलिए वहां लोगों की हुई अकाल मौत की वजह से आत्माओं के होने का डर सताता है। बचपन से देखते हैं खंडित मकान है और इनमें ठीकरा भी निकलता है, हाड़ भी बहुत निकलता है। और इनको हमारे बुजुर्ग से भी यही सुनता है कि भाई सांभर झील के मान उल्टा हुआ है। बस भूत पलीर डाकन शारी का ही लगता है यहाँ भाई वो भूकंप हुआ है, शायद लोग मरा हुआ है। तो ऐसे डरावना है, डर लगता है। इस बर्बाद शहर को नलियासर के नाम से कम उल्टा सांभर के नाम से ज्यादा जानते हैं। लोगों का मानना है कि इस शहर की बर्बादी की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन पूरा शहर उल्टा है। यहाँ मकानों के आंगन नीचे और छत ऊपर है। वो शहर उल्टो उड़ जाए जी वजह से भाई कोई उठ जा लो अपने दिखा हो लोग ये सको जा आदमी को मान तो डर लागे जीव डर लागे। उल्टा सांभर क्यों हो जाए? पलटी उड़ो जाए, बुकुन बन दबी उड़ो जाए, उल्टो जाए। अब भगवान जाने भाई बाबू। लोगों की कही बातें डर पैदा कर रही थी, लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां खंडर मौजूद है।
वहां पहुंचते ही कभी समृद्ध रहे इस शहर की तमाम निशानियां मिलने लगी। जीवन स्तर था यहाँ पर। इन खंडहरों को देखकर लगता है कि कितने बड़े बड़े स्नानागार, 2.5 से 3 फीट चौड़ी दीवारें, सैकड़ों साल बाद भी उस मजबूती को यहाँ महसूस किया जा सकता है। कमरों की लंबाई चौड़ाई देखें, चाहे आंगन देखें, हम बड़े चौक की बात करें, तो नगर नियोजन और भवन निर्माण कला वाकई में अपने शीर्ष पर थी। और तो और अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो डर को एक बार जहन से बाहर निकाल दीजिए, तो आप सैकड़ों साल पहले की उस जिंदगी के स्पंदन को महसूस करेंगे। जमीन में दफन ये शहर नलियासर सभ्यता की है, एक प्राचीन सभ्यता जो अदृश्य ताकतों और अनहोनी के किस्सों का पर्याय बन गया है। हमारी टीम खुदाई में मिले अवशेषों को देखते हुए दूसरी जगह पहुंची तो कई हैरान करने वाली चीजें सामने आई। खुदाई में निकलने वाली ये वो दूसरी जगह है जहां पर भग्नावशेष हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी काफ़ी सारे भग्नावशेष मौजूद हैं। काफ़ी गहरी खुदाई के बाद ये सब निकले हैं। और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, 2 तरह के पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल होते थे। खासतौर पर इस पत्थर की अगर हम बात करें तो ऐसे लगता है जैसे लोहे का कोई अवशेष या लोहे का कोई अयस्क हो, क्योंकि इसमें एक बारीक बारीक छेद हैं और इस तरह का पत्थर यहाँ खुदाई में निकलता है और वही पत्थर यहाँ प्रयोग लिया गया। वहीं दूसरे पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो वो ईंट नुमा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि इन ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई वो एक सांचे के अनुसार नहीं है, बल्कि हाथ से थेपकर इसको पकाया गया होगा, इसलिए अलग अलग सांचे की ये ईंटें यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए इनकी मजबूती की सैकड़ों साल बाद भी ये सुरक्षित हैं। वहीं मैं आगे यहाँ दिखाना चाहूंगा, एक कुआं भी यहाँ पर मौजूद है और आप देखेंगे उस कुएं की खूबसूरती, कितने खूबसूरत तरीके से इस कुएं को बनाया गया था, इसकी बनावट देखते ही बनती है। सैकड़ों सालों पहले इस कुएं का निर्माण यहाँ पर किया गया। परिधि चौड़ी बनाई गई, तकरीबन 2 फीट चौड़ी ये परिधि है और काफी गहरा ये कुआं था, लेकिन अब मिट्टी भर जाने के कारण ये कुआं भर गया है। लेकिन इस कुएं के ठीक बगल में आप देखेंगे यहाँ आकृतियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे आयताकार और वर्गाकार कुछ गड्ढे बनाए गए हैं। संभवतः ये रंगरेजों या फिर धोबी घाट के रूप में इसका प्रयोग होता होगा, क्योंकि रंगरेजों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितने समृद्ध यहाँ पर जीवन शैली है उससे लगता है कि शायद कपड़े का व्यापार उन लोगों का यहाँ रहा हो, जिसके ये भग्नावशेष यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम भग्नावशेषों को आप देख सकते हैं जो इस तरफ अलग अलग पत्थरों की चुनाई के साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं। तमाम अवशेष इस समृद्ध शहर की कहानी बयां कर रहे थे, लेकिन हजारों साल पहले बर्बाद हुए इस शहर में आज भी अदृश्य ताकतों की मौजूदगी की पड़ताल करना बाकी है। क्या यहाँ वाकई भूतों का डेरा है, जिसकी वजह से रात गहराते ही लोग यहाँ से दूर हो जाते हैं? रात के अंधेरे में पड़ताल करेंगे यहाँ अदृश्य ताकतों की हकीकत। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सांभर। तो हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रात के अंधेरे में जमीन में दफन शहर में अदृश्य ताकतों की क्या। इसके और कई चिन्ह मिलेंगे इस सभ्यता के। उपेक्षा का शिकार होने की वजह से ही ये चाहे पुरातत्व विभाग की कमजोरी माने या उनके उत्साह में कमी माने, कई कारण हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार नलियासर सभ्यता को लौह युग की सभ्यता भी मानते हैं। विभागीय जानकारी के मुताबिक यहाँ खुदाई में प्राप्त अवशेषों में 200 सिक्के, शुंग, कुषाण और गुप्तकालीन मूर्तियां मिली हैं। इस शहर के बर्बाद होने के बारे में भले ही तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन सच तो है कि यह शहर कुदरती आपदा और आक्रमण की वजह से बर्बाद हुआ था। सर, सांभर लेक के पास में जो नलियासर सभ्यता है, ये ईसा पूर्व 3री सदी से ईसा पूर्व 10वीं सदी तक आबाद रही सभ्यता बताते हैं। और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा समय की सभ्यता बताते हैं। और ये काफी प्राचीन सभ्यता थी, ये काफी आबाद थी। यहाँ के बारे में बताते हैं कि एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके पास में सभ्यता विकसित हुई थी। लेकिन धीरे धीरे कोई भूगर्भ बहुत बड़ी गतिविधि हुई यहाँ पे, उसके कारण ये पूरी तहस नहस हो गई सभ्यता और यहाँ से समाप्त हो गई। शहर के ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल करते करते शाम ढलने लगी थी, लेकिन यह पता करना बाकी था क्या रात गहराते ही यहाँ अदृश्य ताकतों की मौजूदगी शुरू हो जाती है। बताएंगे गुप्त अंधेरे में डर की हकीकत।
तो जमीन में दफन शहर की पड़ताल में कई राज सामने आए, लेकिन क्या हजारों साल पुराने शहर में भूतों का बसेरा है? हमारी टीम की पड़ताल में देखिए इसका सच। गुप्त अंधेरे में हर तरफ पसरे सन्नाटे के बीच हमारी टीम खंडहर में तब्दील प्राचीन शहर में उस जगह पर पहुंची जहां के बारे में लोग कहते हैं कि तरह तरह की आवाजें आती हैं, जहां रात होते ही अदृश्य आहटों का एहसास होने लगता है। लोगों ने यहाँ पर रूहानी ताकतों की बात की। रात के इस काले शाह अंधेरे में हम भी उन्हीं रूहानी ताकतों की तलाश में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या लोगों की कही हुई बातों में सच्चाई है या फिर ये तमाम बातें कपोल कल्पित हैं। तो आइए मेरे साथ रात के इस काले शाह अंधेरे में हम तलाशते हैं उन आत्माओं को जिनका लोग जिक्र करते हैं। हमारी टीम यहाँ उन ताकतों की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ इंतजार करती रही, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी न कोई साया नजर आया, न कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई। कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मेरी परछाई जरूर नजर आ रही होगी उस तरफ, बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं मेरा खाली हाथ लहराता हुआ, कोई यहाँ पर नहीं है। साफ है इस जगह के बारे में अदृश्य ताकतों को लेकर जितनी बातें की गई थी वो भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ कुछ है तो वो है एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो अपनी समृद्ध अतीत की कहानी को बयां करती है, इसलिए यहाँ डरना मना। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।